गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन डालूंगी मैं, जिसके 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको मुझे बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सही आंसर क्या है इसका, तो ताकि मुझे इससे पता चल सके कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और कितनी नहीं। मैं उसी के हिसाब से और भी न्यू वीडियोज़ डाल सकूँ ताकि। तो यह है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है इसका, द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस कंपनी डिमांड हाइजर सैलरीज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस कंपनी डिमांड हाइजर सैलरी ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम। दूसरा ऑप्शन है, द employees of this company demands higher salary for a very long time। तीसरा ऑप्शन है, the employees of this company are demanding higher salary of a very long time। और चौथा ऑप्शन है, the employees of this company have been demanding higher salary for a very long time। तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सही आंसर कौन सा है, क्योंकि मैं इसका सही आंसर नहीं डालूंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सही आंसर क्या है, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। इसी के हिसाब से मैं अपनी और न्यू वीडियोज़ डालूँगी। सो दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ द कैब वर्ल्ड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम शी वर्ल्ड हैव रीच्ड ऑफिस ऑफ टाइम। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, इफ़ द कैब हैड स्टार्टेड ऑन टाइम शी वर्ल्ड हैव रीच्ड ऑफिस ऑफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है, इफ़ द कैब वर्ल्ड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम शी हैड रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। तीसरा ऑप्शन है, इफ़ द कैब वर्ल्ड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम शी वर्ल्ड हैव रीच्ड ऑफिस ऑफ टाइम। चौथा ऑप्शन है, इफ़ द कैब वर्ल्ड हैव बीन स्टार्टेड ऑफ टाइम शी हैड रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। और तीसरा, इसमें से सही, इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके। और तीसरा क्वेश्चन है, ही ऑलवेज गिव्स मी आ वैल्यूएबल एडवाइस। तो इसके 4 ऑप्शन इसके हैं। ही ऑलवेज गिव मी आ वैल्यूएबल एडवाइस, ही ऑलवेज गिव मी आ वैल्यूएबल एडवाइस, ही ऑलवेज गिव मी वैल्यूएबल एडवाइस, ही ऑलवेज गिव मी वैल्यूएबल एडवाइस। तो इसका सही आंसर क्या है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और चौथा क्वेश्चन है, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री कम हेयर। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री आर कम हेयर। दूसरा ऑप्शन है, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ कम हेयर। तीसरा ऑप्शन है, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैव कम हेयर। और चौथा ऑप्शन है, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री इज़ कम हेयर। इसके भी 4 ऑप्शन है। इसमें से सही आंसर क्या है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको सही नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं सही आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। और 5वां क्वेश्चन है, नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नाउ द फैक्ट। इसका पहला ऑप्शन है, द वन बिसाइड्स योर ब्रदर हैव नाउ द फैक्ट। नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर आर नोविंग द फैक्ट। और तीसरा ऑप्शन है, नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नाउ द फैक्ट। और चौथा ऑप्शन है, नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नाउज द फैक्ट। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही आंसर है। कमेंट में क्या है आप मुझे ज़रूर बताएं। और छठा क्वेश्चन है, इसका छठा क्वेश्चन है, द पियोन ओपनड द डोर बिफोर द प्रिंसिपल कम। पहला ऑप्शन है, द पियोन ओपन्स द डोर बिफोर द प्रिंसिपल कम। दूसरा ऑप्शन है, द पियोन हैज़ ओपनड द डोर बिफोर द प्रिंसिपल कम।
और इसका तीसरा ऑप्शन है द पियोन हैड ओपनड द डोर बिफोर द प्रिंसिपल कम। और चौथा ऑप्शन है द पियोन विल ओपन द डोर बिफोर द प्रिंसिपल कम। इन चारों में से एक ऑप्शन ठीक है। कमेंट में क्या है आप मुझे ज़रूर बताएं। और सातवां क्वेश्चन है द जेलोसी इज़ बैड। पहला ऑप्शन है जेलोसी इज़ बैड, दूसरा ऑप्शन है जेलोसली इज़ बैड, तीसरा ऑप्शन है टू बी जेलोसली इज़ बैड, चौथा ऑप्शन है द जेलोसी इज़ नॉट गुड। तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। क्या है आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और आठवां क्वेश्चन है फोर मिल्स आर नॉट वेरी फेयर, यू कैन वेल्क टू द स्टोर। तो इसका पहला ऑप्शन है फोर मिल्स आर नॉट सो फेयर, यू कैन ट्राई वेल्किंग टू द स्टोर। दूसरा ऑप्शन है फोर मिल्स वेर नॉट वेरी फेयर, यू कैन वेल्क टू द स्टोर। तीसरा ऑप्शन इसका फोर मिल्स इज़ नॉट वेरी फेयर, यू कैन वेल्क टू द स्टोर। और चौथा ऑप्शन इसका फोर मिल्स वाज नॉट वेरी फेयर, यू कैन ट्राई वेल्किंग टू द स्टोर। और इसका नवा क्वेश्चन है द प्रिवेंटेड मी टू डू इट। तो पहला ऑप्शन है ही प्रिवेंट्स मी टू डू इट, और दूसरा ऑप्शन है ही प्रिवेंटेड माई डूइंग इट, और तीसरा ऑप्शन है ही प्रिवेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग इट, और इसका चौथा ऑप्शन है ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। और 10वां क्वेश्चन है इसका द मोमेंट शी विल एंटर द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग। तो पहला ऑप्शन है द मोमेंट शी एंटरेड द रूम वी विल स्टार्टेड द बर्थडे सॉन्ग, और दूसरा ऑप्शन है इसका द मोमेंट शी एंटर्स द रूम वी विल सिंग द बर्थडे सॉन्ग। और तीसरा ऑप्शन है इसका द मोमेंट शी एंटर्स द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग। और चौथा ऑप्शन इसका द मोमेंट शी एंटरेड द रूम वी विल सिंग द बर्थडे सॉन्ग। और इसका 11वां क्वेश्चन है व्हेन आई अराइव्ड एट होम थिन माय ब्रदर वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। इसका पहला ऑप्शन है व्हेन आई अराइव्ड एट होम माय ब्रदर वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन है इसका व्हेन आई अराइव्ड दूसरा ऑप्शन है इसका व्हेन आई अराइव्ड एट होम थिन माय ब्रदर वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। तीसरा ऑप्शन है इसका व्हेन आई अराइव्ड एट होम सो ब्रदर वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। चौथा ऑप्शन है इसका व्हेन आई अराइव्ड एट होम एंड ब्रदर वाज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। तो 12वां क्वेश्चन है इसका द रेनोवेड बिरलास फैमिली इज डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी। पहला ऑप्शन है इसका द रेनोवेड बिरला फैमिली इज डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी। दूसरा ऑप्शन है इसका द रेनोवेड बिरला फैमिली इज डिवाइडेड फॉर द प्रॉपर्टी। तीसरा ऑप्शन है इसका द रेनोवेड बिरला फैमिली इज डिवाइडेड इनटू द प्रॉपर्टी। और चौथा ऑप्शन है इसका द रेनोवेड बिरला फैमिली आर डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी। सो ये 12 तक हैं, 1 से लेके 12 तक हैं ये। इन सब के मैंने क्वेश्चन और ऑप्शन सब डाल दिए हैं। आपको मुझे कमेंट में बताने हैं कि इसके सही आंसर क्या है, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और कितनी नहीं, ताकि उसी के हिसाब से मैं अपनी और न्यू वीडियोस डाल सकूँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन सब के सही आंसर क्या है। और अगर आपको नहीं आ रहा हो तो किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका आंसर भी ज़रूर बताऊँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पहले वाली अच्छी लड़की थी, कुछ फैशन जैसी गंवार में दूसरी तुम रहने गती